अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को, जिसमें हम यहाँ पर एक एग्जांपल देख रहे थे कि साइन थीटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज इक्वल्स टू जीरो आ रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। इसके सोल्यूशन हम फाइंड करना चाह रहे थे। सोल्यूशन से मतलब ये है कि इस थीटा की जगह ऐसी कौन सी मैं वैल्यू पुट करूँ कि लेफ्ट साइड और राइट साइड आंसर इक्वल दे दे। तो हमने यहाँ पर चेक किया कि चाहे जीरो पुट करें प्लस पाई, देखे ना, अगर मैं यहां से आऊंगा तो ये प्लस पाई आएगा, यहां से आऊंगा तो माइनस पाई आएगा। ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है। जब आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो हमारे पास जो एंगल होता है उसके साथ साइन पॉजिटिव आते हैं। जब आप क्लॉकवाइज देखें, ये क्लॉकवाइज जिस तरह की क्लॉक घूमता है, तो अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे तो साथ प्लस आएगा, ठीक है, सॉरी माइनस आएगा। एंटी क्लॉकवाइज में प्लस आएगा जबकि क्लॉकवाइज में माइनस आएगा। तो आप जो एंगल एक्स एक्सिस पर बन रहा है, ठीक है, जो एंगल, अब ये देखिए 2 पाई जो है, 2 पाई आपको यहां बनता हुआ नजर आएगा, 2 पाई यहां बनेगा जबकि माइनस 2 पाई आपको यहां मिलेगा। तो हर वो एंगल जो कि एक्स एक्सिस पर बनेगा वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। समझ आ गई बात? तो अच्छा, अब इस चीज को हम जनरलाइज करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि अब ये इतने हैं, हम इसको अगर जनरलाइज करके लिखें तो इसको लिखा जा सकता है विच कैन बी रिटन एज, मतलब ये जो थीटा की वैल्यूज आई हैं, आप देख सकते हैं अब ये एक सोल्यूशन नहीं है, इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन है। और ये हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होते हैं, ठीक है, ड्यू टू पीरियोडिसिटी। तो विच कैन बी रिटन एज, which can be written as theta is equals to n pi where n belongs to set of integer। ठीक है, इंटीजर आपको पता है उसमें क्या होता है, 0 आएगा, प्लस माइनस 1 आएगा, प्लस माइनस 2 आएगा, प्लस माइनस 3 आएगा, अप टू सो ऑन आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें सपोज करें मैं n की जगह 0 पुट करता हूं, तो n 0 पुट किया तो 0 मल्टीप्लाई बाय पाई तो 0 आ गया, तो थीटा इज इक्वल टू 0। तो हमने भी देखा था कि थीटा इज इक्वल टू 0 सोल्यूशन का हिस्सा है। उसी तरह अगर मैं 1 पुट करता हूं तो n की जगह 1 पुट करने से आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू पाई या 1 पाई, तो पाई भी सोल्यूशन का हिस्सा है, आपको नजर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप ये कहें कि आप अगर थीटा की जगह n की जगह माइनस 1 पुट करें तो n की जगह माइनस 1 पुट करने से माइनस पाई आंसर आएगा, तो माइनस पाई भी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह बजाय इसके कि मैं इसको इस तरह से लिखूं, मैंने उसको एक शॉर्टकट फॉर्म में लिखा कि थीटा इज इक्वल टू n पाई। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी पाई के साथ सेट ऑफ इंटीजर का कोई भी नंबर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो और साइन में पुट करेंगे तो आपको जो आंसर है वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन आ गया, ठीक हो गया। तो इसके अलावा हमें बाज़ औक़ात, अब देखिए यहाँ पर जैसे कि कोई इंटरवल नहीं गिवन था, बाज़ औक़ात हमारे पास ये होता है कि हमें इंटरवल दिया गया होता है। ठीक है, इंटरवल दिया गया होता है, हमने उस इंटरवल में आंसर्स निकालने होते हैं। जैसे अगर साइन का इंटरवल लेट से हमें कह दे कि वो 0 से पाई बाई 2, 0 से 2 पाए है, तो आपने फिर ये इंटरवल के अकॉर्डिंग फिर आपने इनफाइनाइट सोल्यूशन नहीं आएंगे, फिर आपके पास फाइनाइट सोल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है, उसकी वजह क्या है कि 0 से 2 पाई का मतलब क्या है कि 0 से 360 के दरमियान जो आपके पास आंसर्स है वो लिखें, तो 0 से 2 पाई के दरमियान कौन से आते हैं, 0 आता है, प्लस माइनस पाई आता है, और यहाँ अगर 2 पाई इंक्लूड है तो प्लस माइनस 2, फिर आपके पास क्या हो जाएंगे, 1, ठीक है, 2 हो जाएंगे और ये 4, तो 5 आंसर आपके पास मिल जाएंगे। ठीक है, तो जब इंटरवल गिवन होगा तो उस केस में हमारे पास जो सोल्यूशन होंगे वो फाइनाइट होंगे, जब इंटरवल गिवन नहीं होगा तो इस केस में हमारे पास क्या होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे। ठीक है, तो ये तो हमने बेसिक सी एक एग्जांपल देखी कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होती क्या है, फिर उसका सोल्यूशन किस तरह से फाइंड करते हैं, फिर हमने ये देखा कि उसके सोल्यूशन इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब मजीद इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम कुछ कर लेते हैं कि लेट से अब मेरे पास एक चीज आ जाती है, साइन, मैं आपसे कहता हूं साइन लिखा हुआ है 540 का, आपने आंसर बताना है। और एक जगह, चलिए इसको इस तरह से देख लेते हैं कि लेट से हमने वैल्यू फाइंड करनी है साइन थीटा इज इक्वल्स टू, मैं कहता हूं 1/2। ठीक है, अब 1/2 है, मैंने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें क्लियरली पता है कि अगर थीटा जो है वो 30 हो जाए तो वो आंसर आएगा 1/2 आएगा। ठीक है, अगर मैं एक आंसर निकालना चाहूँ, बाकी तो आपको पता है कि 1/2 मैंने कहा चूंकि साइन पीरियोडिक फंक्शन है तो 390 पे भी आंसर जो है वो 1/2 आएगा। ठीक है, तो अगर आप साइन 390 चेक करें, साइन 390 अगर आप चेक करें तो उस पर भी आंसर आएगा 1/2। अच्छा, 390 के अलावा फिर अगर आप चेक करें 750 चेक करें तो उस पर भी आंसर क्या आएगा, 1/2 आएगा। तो इसका मतलब ये कि ये थीटा यहाँ सिर्फ एक वैल्यू नहीं, यहाँ बहुत सारी वैल्यूज हैं। ठीक है,
तो हम सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम एक रेफरेंस एंगल जो है उसको हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले, क्योंकि रेफरेंस एंगल एक समझ लें कि आप टूल है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो रेफरेंस एंगल हम पहले उसकी डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं कि रेफरेंस एंगल होता क्या है। रेफरेंस एंगल फिजिकली स्टूडेंट, ये जो रेफरेंस एंगल होता है ये एक एक्यूट एंगल होता है जो कि हमेशा पॉजिटिव होता है, और ये हमें हेल्प करता है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की जो सोल्यूशन है उसमें ये हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं कि a रेफरेंस एंगल इज, चलें, रेफरेंस एंगल इज द एक्यूट एंगल, a रेफरेंस एंगल इज द एक्यूट एंगल a reference angle is the acute angle is the acute angle is the acute angle between the terminal side between the terminal side between the terminal side between the terminal side of an angle of an angle of an angle in standard position, angle in standard position, angle in standard position and x-axis and x-axis। ठीक हो गया। और इसको मेजर किस तरह से किया जाएगा? इट इज measured in a counterclockwise direction, counterclockwise direction। ठीक है, उसकी वजह क्या है कि हमें एक्यूट एंगल जो है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, तो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब ही होता है कि उसका जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है जी? रेफरेंस एंगल इज एन एक्यूट एंगल। रेफरेंस एंगल हमेशा एक एक्यूट एंगल होता है, और एक्यूट एंगल आपको पता है कि जो 0 और 90 के दरमियान लाई करता है उस एंगल को हम क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक है, ये एंगल बेसिकली किसी एंगल का रेफरेंस एंगल होता है। ठीक है, रेफरेंस एंगल इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द टर्मिनल साइड ऑफ एन एंगल। कोई एंगल हमारे पास गिवन होगा, हम उसका रेफरेंस एंगल फाइंड करेंगे किस तरह से कि उस एंगल की टर्मिनल साइड के जहां वो एंगल खत्म होता है, ठीक है, उस कोई जो एंगल गिवन है उसकी एक टर्मिनल साइड होगी और एक एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस और किसी एंगल की टर्मिनल साइड के दरमियान जो एंगल बनेगा वो हमारे पास क्या होगा? रेफरेंस एंगल होगा। ठीक है, तो हम इसको मजीद भी डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। अगले लेक्चर में हम यही से कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।